गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बेटा राजनीतिक दल। जो हमारा टॉपिक था उसका दूसरा भाग है राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं और कितने हमारे भारत में राष्ट्रीय दल हैं। राष्ट्रीय दल जिनकी सभी प्रदेशों में यूनिट होती है, यानी कि भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें सभी में उनके अपने अपने ब्रांच होती हैं, उनके वर्कर होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं। और अक्षेत्रीय दल एक अक्षेत्र तक ही सीमित होता है, उसे अक्षेत्रीय दल कहते हैं। और देश के विभिन्न प्रांतों में जिनकी यूनिट होती है उसे राष्ट्रीय दल कहते हैं। अब आता है कि चुनाव आयोग ने भारत में कितने राष्ट्रीय दलों को मान्यता दी है। तो चुनाव आयोग ने 6 राजनीतिक दलों को एक राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता दी है। इनमें जो सबसे पहली है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। 1885 ईस्वी में हुई। इसने स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर हमें स्वतंत्रता मिलने के बाद 1952 से लेकर 1977 तक तथा 1980 से लेकर 1989 तक हमारी भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनी। इसके बाद 2014 से इसने केंद्र में एक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार का नेतृत्व किया, जिसे बोला जाता है यूपीए, यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस। इसमें क्या था कि एक मध्यवर्गीय दल भी इनमें शामिल थे, जिसने क्या किया कि धर्मनिरपेक्षता तथा कमजोर और अल्पसंख्यक समूहों को ऊपर उठाना अपना एजेंडा रखा। अल्पसंख्यक वो होते हैं बेटा जो मुट्ठी भर लोग जिनकी वहाँ पर कम संख्या होती है, उससे बोला जाता है धर्मनिरपेक्षता, यानी कि किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जो किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता। दूसरी हमारी जो पार्टी है वो है भारतीय जनता पार्टी, जो प्रेजेंट में जिनकी सरकार है। अब नरेंद्र मोदी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो बीजेपी से हैं। तो बीजेपी का जो गठन है वो 1980 में एक जनसंघ द्वारा इसकी स्थापना की गई। और इसकी मुख्य प्रेरणा का जो स्रोत था वो हिंदुत्व, यानी कि यह भारत की जो खो चुकी सभ्यता के इन्होंने महत्व को वापस लेने के पक्ष में थे। जम्मू कश्मीर में भारत के एक संपूर्ण विलय के पक्ष में थे और वो उन्होंने धारा 370 हटाकर अपने उसमें पक्ष में कर लिया। संपूर्ण देश के लिए समान नागरिक संहिता के पक्ष में बीजेपी सरकार है। इन्होंने 1998 में एनडीए के गठबंधन में एक केंद्र में सरकार बनी थी पहली बार। एनडीए का मतलब होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और इसके बाद अप्रैल या मई 2014 में हुए चुनाव में 16 लोकसभा के चुनाव में इस दल ने 282 सीटें जीती थी। भारत में लोकसभा के चुनाव में 543 सीटों पर चुनाव होता है बेटा, उसमें से 282 सीटें इन्होंने जीती थी। इसके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने कुल 334 सीटें भाजपा के खाते में आई और श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया। अब इससे पहले उत्तरी जो शहरी क्षेत्र थे उसमें दक्षिणी भारत में भी इस प्रकार की सरकार अब आई। और इसके बाद तीसरी जो हमारी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, जो राजनीतिक राष्ट्रीय दल है, वो है बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी का गठन 1984 में किया गया और इसका जो नेतृत्व था वो काशीराम द्वारा किया गया। बहुजन समाज पार्टी के अंदर अनुसूचित जातियाँ, पिछड़े वर्गों और इत्यादि के लिए यानी कि सत्ता प्राप्त करना चाहती थी पार्टी। निम्न तथा पिछड़े वर्गों के लोगों को कार्य करना चाहती थी, उनका विकास करना चाहती इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। और इसके आधार पर उत्तर प्रदेश में इनकी पहले भी सरकार बन चुकी है। इसके कुछ भाग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पंजाब, इनमें भी इस पार्टी के कुछ सदस्य शामिल हैं। और 2014 में लोकसभा चुनाव में इस दल को एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई। इसका एक ही मुख्य उद्देश्य था कि पिछड़ी जातियों का विकास करना, उनको ऊपर उठाना। इसके बाद अगली जो हमारी पार्टी है वो है बेटा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसका गठन 1925 में हुआ। इस पार्टी का एक ही वो था कि मार्क्सवाद, लेनिनवाद और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखती थी। यह मजदूरों, किसानों, निर्धनों के हित को ध्यान में रखते हुए विकास करवाना चाहती थी। केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश,
में इसकी पूर्ण उपस्थिति है। इसने 2014 के लोकसभा चुनाव में एक सीट प्राप्त की थी। ये थी कम्युनिस्ट पार्टी CPI। इसके बाद अगले जो हमारी पार्टी है वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। इसका गठन 1964 में किया गया। यही क्या था कि मार्क्सवादी लेनवाद में विश्वास रखती थी और इसमें भी समाजवाद धर्मनिरपेक्षता में इनका विश्वास था। यह भी चाहता था कि समाज का विकास हो और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश बने। यह हमेशा से साम्राज्यवाद के विरुद्ध थे और इसका मुख्य आधार पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा, इन राज्यों में इस पार्टी के काफ़ी सदस्य हैं। और इसमें क्या था, यह सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य प्राप्त करना, यानी कि इस पूरे समाज को एक समान दृष्टि से देखना और सबको न्याय दिलाना इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था। अब है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो एक भारतीय राष्ट्र कांग्रेस पार्टी है। इसमें से ये पार्टी अलग हुई 1999 में। कांग्रेस के से विभाजित होने पर एक नई पार्टी का गठन किया गया जिसे बोला जाता है NCP, नेशनल कांग्रेस पार्टी। ये शरद पवार की अध्यक्षता में NCP का गठन हुआ और भारत के उच्च पद पर केवल भारत में जन्मे लोगों को ही रखना चाहती थी। जो भारत के ही नागरिक हैं उनको ही इस पद पे रखना चाहती थी। इन्होंने क्या था कि महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर और असम में है इस पार्टी का ज़्यादा प्रोत्साहन मिला इस पार्टी को। और 2004 के चुनाव के बाद यह UPA की सदस्य है, यानी कि यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस इस पार्टी की सदस्य है। ये थे हमारे राष्ट्रीय दल। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है। इसमें कुछ खामियां आ जाती हैं तो उनको कैसे सुधारा जाए। तो इसमें क्या होता है कि एक आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में क्या हो गया है कि राजनीतिक दलों में सुधार करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक दल को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे वंशवाद, आंतरिक लोकतंत्र की कमी है, विकल्पहीनता की स्थिति, अपराध में बढ़ती हुई भूमिका। इन आदि कुछ जो कमियां हैं इनको निपटने के लिए कुछ सुधारों की आवश्यकता है। तो उच्चतम न्यायालय ने एक तो चुनाव में धन और अपराधियों का प्रभाव कम करने का एक निर्णय दिया है। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को संगठनात्मक चुनाव करवाने और आयकर के रिटर्न भरने का निर्देश दिया है। दलों को औपचारिक रूप से ऐसा करना शुरू भी कर दिया है। और इसमें एक दल बदल कानून पर रोक लगाई गई है कि कोई भी संविधान में एक प्रावधान रखा गया था ताकि MP तथा MLA अपना दल न बदल सके। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि चुनाव जीतने के बाद पैसे के लालच में नेता अपना दल न बदलें। इसके लिए कुछ सुधार भी इसमें किया गया था। सभी दलों के लिए भी आवश्यक भी है। इसके साथ साथ महिला उम्मीदवारों की को इसमें आरक्षित सीटें निर्णय लिया गया है कि महिलाओं को भी चुनाव में भाग लेने की एक सहमति दी जाए। तो ये थी राजनीतिक दल और राजनीतिक दलों के कार्य, इनके तत्व और कितने भारत में राष्ट्रीय दल हैं। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।